नमो नमः। आज हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानेंगे। तो ग्रहों की दृष्टि के लिए श्लोक है पादैक दृष्टिर्दशमे तृतीये द्विपाद दृष्टिर्नवपंचमे वा त्रिपाद दृष्टिश्चतुरष्टके च संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च शनेस्त्वेकादशे पूर्णा दृष्टिर्जीवस्य कोणके बुधैर्गेया पूर्णदृष्टि भौमस्य चतुरष्टके। सबसे पहली बात यह जानिए कि संपूर्ण दृष्टि होती है सभी की सप्तम भाव पर। जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह कहाँ देखते हैं? सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि पादैक दृष्टिर्दशमे, एक पाद की दृष्टि होती है ना। एक पाद मतलब 25% दृष्टि किस पर रहती है? हर ग्रह की तृतीय और दशम भाव पर रहती है। द्विपाद दृष्टि नवपंचमे व द्विपाद दृष्टि रहती है नवपंचमे मतलब 9वें भाव पर और पंचम भाव पर अपने स्थान से। देखिए ये लग्न से नहीं बता रहे हैं, ये ग्रह स्थान से बता रहे हैं कि ग्रह जिस भाव में होगा उस भाव से वह सप्तम भाव को देखेगा पूर्ण दृष्टि से, और एक दृष्टि से, एक पाद की दृष्टि से मतलब 25% दृष्टि से देखेगा दशम और तृतीय भाव को। फिर 50% मतलब द्विपाद 50% दृष्टि से देखेगा नवपंचम 9वें भाव को और पंचम भाव को। फिर त्रिपाद मतलब 75% दृष्टि से देखेगा चतुर्अष्ट चौथे और 8वें भाव को, है ना। और संपूर्ण दृष्टि मतलब 100% दृष्टि कहाँ रहेगी? उसकी सप्तम भाव पर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे अगर और कुछ ग्रहों की विशिष्ट दृष्टियाँ भी हैं। यह विशिष्ट दृष्टियाँ अगर आपने याद कर ली तो आपको यह याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी वो बता देता हूँ। शनि की दृष्टि क्या है? कुछ विशिष्ट दृष्टि भी है शनि की। तो कह रहे हैं कि एकादशी पूर्णा, शनि की जो है 1 और 10 पर पूर्ण दृष्टि होती है। क्या लिखा है? शनिस्त्व एकादशे पूर्णा, एकादशे पूर्णा 11वें भाव पर थोड़ी रहती है शनि की, 3 और 10वें भाव पर रहती है। ठीक है, इन्होंने एकादश लिखा है, ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि कहाँ रहती है? तृतीय और दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि रहती है, तृतीय दशम भाव। और देखिए पाद एक दृष्टि तृतीय दशम भाव, है ना। ये भी तो दशम और तृतीय ही है। दशम और तृतीय पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और दशम और तृतीय पर सभी ग्रहों की एक पाद दृष्टि है। अब आगे चलिए। दृष्टिर्जीवस्य कोण के, कोण मतलब 5 नौ, ठीक, त्रिकोण कहते हैं 5 नौ को, पंचम भाव और नवम भाव को। यानी जीव की दृष्टि, जीव मतलब गुरु, जीव की दृष्टि होगी कोण पर, विशिष्ट दृष्टि बता रहे हैं। अब देखिए ऊपर आइए द्विपाद दृष्टि। द्विपाद दृष्टि में क्या कहा? द्विपाद दृष्टि नवपंचमे वा, वही तो बता रहे हैं। त्रिकोण में द्विपाद दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, और गुरु की पूर्ण दृष्टि द्विपाद पर त्रिकोण पर होती है। ठीक समझ गए। शनि की जहाँ दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है, विशिष्ट पूर्ण दृष्टि होती है, वहाँ पर सभी ग्रहों की एक पाद दृष्टि होती है। गुरु की जहाँ विशिष्ट पूर्ण दृष्टि होती है वहाँ पर सभी ग्रहों की द्विपाद दृष्टि होती है। अब मंगल पर आइए। बुधैर्गेया पूर्ण दृष्टि ही भौमस्य चतुरष्टके, है ना। भौमस्य चतुरष्टके, चतुः मतलब 4, अष्टके मतलब 8। तो भौम की 4 और 8 पर पूर्ण दृष्टि होती है, विशिष्ट पूर्ण दृष्टि है ये, है ना, विशेष दृष्टि है। और त्रिपादस दृष्टि चतुरष्टके, त्रिपाद दृष्टि सभी ग्रहों की कहाँ होती है? चौथे और 8वें भाव पर। यानी मंगल जहाँ अपनी विशिष्ट पूर्ण दृष्टि करता है वहाँ पर सभी ग्रहों की त्रिपाद पूर्ण दृष्टि होती है। यानी शनि गुरु मंगल, अगर आप यह क्रम याद कर लें तो बाकी सब ग्रहों की एक पाद द्विपाद त्रिपाद दृष्टि भी याद हो जाएगी। शनि जहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देखेगा वहाँ सभी ग्रहों की एक पाद दृष्टि, गुरु जहाँ पर पूर्ण विशिष्ट पूर्ण दृष्टि से देख रहा है वहाँ पर सभी ग्रहों की द्विपाद दृष्टि, मंगल जहाँ पर विशिष्ट पूर्ण दृष्टि से देख रहा है वहाँ पर सभी ग्रहों की त्रिपाद दृष्टि। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, यही इन्होंने हिंदी अर्थ में भी लिख दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।